बिना मिक्सी और बिना दही के, बिना किसी मशीन के और बिना ही बिजली खर्च किए, और हाथों को गंदे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इस दही को फेंटने की ज़रूरत पड़ेगी। और किसी भी मौसम में, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, किसी भी मौसम में बहुत आसानी से आप मलाई से घी निकाल सकते हैं, वो भी 2 मिनट के अंदर। शर्त लगा लीजिए, अगर 2 मिनट में आपका घी ना निकले तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए, गर्मियों में जब हम घी निकालते हैं तो आइस के बिना हमारी घी नहीं निकलती है, और जब हम सर्दियों में निकालते हैं तब भी हमें घी निकालने में बहुत परेशानी होती है, तब भी हमें गर्म पानी की और बहुत सारे झंझट करने पड़ते हैं। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका मैं लेकर आई हूँ। शायद आपने ये YouTube पर ये तरीका कभी देखा नहीं होगा। बहुत आसान सा तरीका है और बिना हाथ गंदे किए, आपको हाथों को बिल्कुल भी नहीं लगाना है, गंदे बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ना ही आपके ज़्यादा बर्तन गंदे होंगे। बिना गंदे बर्तन किए हुए और बिना झंझट के ही आप ये मलाई से घी आराम से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर मलाई ली है। मैंने यहाँ पर ये 1 हफ्ते की मलाई है। मैंने यहाँ 1 हफ्ते की मलाई को इकट्ठा किया है और उसको फ्रीजर में रख दिया था, और फ्रीजर में रखने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए मैंने बाहर रख दिया है ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ सके। और उसके बाद मैंने एक बड़ा भगोना लिया है जिससे कि वो अच्छे तरीके से मैं उसमें इसको फेंट सकूँ। आप जिस बर्तन में मलाई इकट्ठा कर रहे हैं, अगर आज उसमें स्पेस है तो आप उसी में ही मलाई को फेंट सकते हैं, लेकिन मेरा बर्तन फुल भरा हुआ था इसीलिए मैंने बड़ा बर्तन यूज़ किया। और इसके बाद आप चाहे जो भी आपके पास इस तरह का कोई औजार हो जिससे कि आप बेसन घोलते हैं, या फिर इस तरह से कुछ भी चीज़ को घोल सकते हैं, और या फिर छोटी सी रई हो, उसकी सहायता से आप मलाई को इस तरीके से 2 मिनट ही फेंटना है, जिससे कि मलाई दूध के फॉर्म में आ सके। ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे 2 मिनट ही फेंटिएगा। 2 मिनट इस तरीके से फेंटने के बाद आपका जो ये मलाई है वो दूध के फॉर्म में आ जाएगी। और दूध के फॉर्म में आने के बाद जिस बर्तन में हमारी मलाई थी, मैंने उसी बर्तन को थोड़ा सा, उसमें मैंने आधा ग्लास पानी लिया है और उसको धोकर भी इसी में ऐड कर दिया है। इससे हमारा जो थोड़ा बहुत मलाई उसमें लगी हुई थी, दूध लगा हुआ था, वो भी निकल के हमारी मलाई के अंदर आ गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी मलाई है वो दूध के फॉर्म में आ चुकी है। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से हमारी मलाई गाढ़े दूध के फॉर्म में आ जाएगी, और 2 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम इसमें लगा भी नहीं है। अब इसे 2 मिनट फेंटने के बाद हम इसे रखेंगे गैस पर। मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर इसे रख दिया है और इसे हम उबालेंगे। इसे बॉईल करना है तब तक जब तक जैसे दूध बॉईल होता है उस तरीके से। लेकिन ये हमारी मलाई थोड़ी सी गाढ़ी है, और अगर आपके बर्तन का तला भारी है तो आपकी मलाई को चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बर्तन की तली हल्की है तो आपको इस तरीके से बर्तन को चलाते हुए दूध को इस मलाई को गर्म करना है, क्योंकि अगर आप इसे चलाएंगे नहीं तो मलाई हमारी गाढ़ी है तो वो हमारे बर्तन के तले में लग जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये मलाई बॉईल हो चुकी है। मैंने इसे इस तरीके से थोड़ा सा चला दिया है, तो ये तली में भी नहीं लगा क्योंकि मैं इसे बीच बीच में चलाती रही थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो मलाई है ये बिल्कुल दूध के फॉर्म में आ चुकी है। देखिए, इसमें कोई लंग्स भी नहीं पड़े हैं और ये बिल्कुल लिक्विड दूध की तरह हो चुकी है। लेकिन अब इसके अंदर हमारा जो घी है वो किस तरीके से निकालना है मैं आपको आगे बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने इस मलाई को फेंटा, और फेंटने के बाद गर्म किया, बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद बिल्कुल दूध के फॉर्म में हम इसे ले आए। एकदम सिंपल तरीका है। अब हम इसे थोड़ी सी देर के लिए 2-4 बार इस तरह से करना है, जिससे कि जितना भी मलाई के अंदर घी है वो ऊपर आ जाए और इस मलाई के अंदर से अलग सेपरेट हो जाए। तो इस तरीके से हमने सिर्फ इसे 5-6 बार इस तरह से दूध को चमचे से ऊपर से नीचे तक अच्छे तरीके से 4-5 बार हमने इसको चला लिया है ऊपर से डालकर। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। जितना हमारा दूध है उसका आधा हमने यहाँ पर पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद हमने गैस फ्लेम को ऑफ कर दिया है, और अब इस तरीके से पानी और मलाई को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसके ऊपर छन्नी रखेंगे और इस जो हमने मलाई को गर्म किया था उसको इस बर्तन के ऊपर छानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो इसमें घी है वो बिल्कुल येलो येलो हो रहा है अलग, और जो ये दूध है ये वाइट वाइट फॉर्म में है। तो देखिए, ये जो घी है ये येलो इसलिए है क्योंकि मैं गाय का दूध लेती हूँ, और गाय के दूध के अंदर पीलापन होता है, और जो भैंस का दूध होता है वो बिल्कुल वाइट होता है, उसकी मलाई भी बिल्कुल वाइट होती है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा येलो है गाय के दूध की वजह से।
तो मैंने इसको इसमें छान लिया है। धीरे धीरे करके हम इस तरीके से इस सारे जो मलाई है इसको छान लेंगे और बीच बीच में मैं इस छन्नी के ऊपर इस तरह से इसको चलाती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि तली में भी नहीं लगा हमारा ये मलाई। और इस तरीके से अब इसका जितना भी इसके अंदर मलाई है जो लिक्विड फॉर्म में है वो हम इसको छान लेंगे। इस तरीके से छानते हुए जो मलाई में जो लिक्विड फॉर्म है वो जो इसमें घी है वो हमारा बर्तन में चला जाएगा और जो छेना है वो सिर्फ इसमें बचेगा छेना। आप इसे किसी बर्तन कपड़े में बांधकर इसे पनीर भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप इसे 2 मिनट किसी बर्तन के ऊपर रख देंगे तो इसका जो लिक्विड है जो ये इसके अंदर पानी है वो निकल जाएगा और ये बिल्कुल टाइट फॉर्म में आ जाएगा। आप इसे फिर किसी भी सब्जी में या फिर किसी भी उसकी भुर्जी बना सकते हैं और या फिर इसमें जो है किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा छेना बिल्कुल अलग हो चुका है। ये अभी गर्म है तो इसी वजह से आपको ये थोड़ा सा पतला लग रहा है, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये बिल्कुल आपको पनीर के फॉर्म में नज़र आएगा। जैसे कि हमारा छेना होता है, हम छेना निकालते हैं। अब हम इसे अलग रख देंगे किसी प्लेट के ऊपर जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और अब आप देख सकते हैं कि इस बर्तन के ऊपर जो घी है वो ऊपर आ चुका है। देखिए जो ये येलो येलो है ये हमारा घी है, ये ऊपर आ चुका है। अब हम इसे ठंडा करेंगे। इसे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है जिससे कि धीरे धीरे घी ऊपर आ जाए और फिर इसे 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। मैं इसे रात में बना रही हूँ तो इसीलिए इसे पूरी रात के लिए फ्रिज में रखूँगी। तो मुझे इस बर्तन की ज़रूरत थी तो मुझे इसलिए मैंने इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि जो वो बड़ा बर्तन है मुझे उसको किसी काम के लिए ज़रूरत थी। तो अब मैंने इसे अलग दूसरे बर्तन में इसे शिफ्ट कर दिया है और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए अब हम इसे रख देंगे। आप देख सकते हैं इस बर्तन में भी बिल्कुल घी नहीं बचा है, बिल्कुल ये निकल चुका है और दूसरे बर्तन में हमने इसे शिफ्ट कर दिया है। तो अब ये हमारा घी ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, जिससे कि एकदम फ्रिज में रख देंगे तो गर्म हमें बिल्कुल फ्रिज में नहीं रखना, एकदम हमें धीरे धीरे कर रूम टेम्परेचर पे ही इसे ठंडा होना देना है। और पूरी रात मैंने इसे फ्रिज में ही रखा था और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि जो ये मलाई है जो ऊपर येलो येलो है हमारा बिल्कुल घी ऊपर परत की तरह जम गया है। तो इस तरीके से अब हम एक चाकू की सहायता से किनारे किनारे से इस मलाई को इस तरह से हटा देंगे। देखिए ये सारा हमारा जो येलो येलो है ये हमारा घी है। तो गाय के दूध की वजह से ये हमारा घी येलो कलर का दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जो ये हमारा घी है ये एक मोटे फॉर्म में जम जाएगा, जैसे एक मोटी रोटी होती है बिल्कुल उस तरीके से। अब देखिए इसे अलग कैसे करना है। तो हमने एक चमचा लिया है जो पूरी उतारने वाला होता है, मैंने उसे लिया है जिससे कि दूध उसके नीचे से छन जाए और हमारी जो मलाई है उसका जो ऊपर घी है वो ऊपर ही ऊपर रह जाए। तो दूध नीचे रह जाता है और आप देख सकते हैं कि जो हमारा घी है वो हम बड़ी आसानी से हम उसको बिना हाथ गंदा किए इस तरीके से बर्तन के अंदर अलग निकाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमें ये सारा धीरे धीरे करके निकालना है। देखिए बड़े आराम से निकल रहा है, इसे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब हमने फ्रिज में रखा था तब ये हमारा बिल्कुल जम चुका था। ठंडा होने की वजह से ये फ्रिज में जम जाता है। बड़ी आसानी से हम इसे अलग बर्तन में निकाल सकते हैं, जैसे कि हम मलाई को निकाल लेते हैं। तब आप देख सकते हैं कि दूध अलग हो चुका है और घी अलग हो चुका है। हमने किसी मिक्सी का भी यूज़ नहीं किया, कोई आइस का यूज़ नहीं किया और हमने इसको फेंटा भी नहीं है और हमारे हाथ भी गंदे नहीं हुए हैं। और कोई भी मौसम हो, किसी भी मौसम में आप इसे बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसे जमाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दही की लस्सी बनानी है तो आप इस दूध से आप चाहे चाय बनाइए और चाहे आप इस दूध से लस्सी बनाइए और चाहे आप इस दूध से आप पीने में यूज़ कीजिए, चाहे पनीर बनाइएगा, चाहे मावा, जो भी आप चाहें आप इस दूध का उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये दूध बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा जब भी आप मलाई इकट्ठा कर रहे हैं तो 1 हफ्ता या 10 दिन से ज़्यादा की मलाई यूज़ ना करें, क्योंकि फिर वो ज़्यादा इतनी बढ़िया नहीं होती हमारी सेहत के लिए। वो ख़राब तो नहीं होती मलाई, लेकिन सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। ज़्यादा दिनों तक स्टोर ना करें। तो 1 हफ्ता या 10 दिन की मलाई स्टोर करके आप इस तरीके से घी ज़रूर बना लें। और इस घी को बनाने के लिए अब मैंने इसको रख दिया है गैस पर। अब गैस को हमने मीडियम फ्लेम पर ही रखा है और इसको इस तरीके से चलाते हुए इसे मेल्ट करेंगे। अब ये बहुत जल्दी बन जाएगी, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा दूध था वो हमारा निकल चुका है और इसमें से हमने जो छेना भी निकाल लिया है। तो इसे घी बनने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस 5 मिनट इस तरीक़ों से इसको चलाना है और 5 मिनट में ही इसमें से घी बिल्कुल अलग हो जाएगा।
जब आप मलाई से घी बना रहे हैं और इस तरीके से बनाएंगे तो जितनी भी मलाई है उससे दोगुना घी आपका निकलेगा। जो आप हर बार घी निकालते हैं उससे तो कई गुना ज़्यादा ही निकलेगा। आप इसको एक बार करके ज़रूर देखिएगा और आपको किसी भी तरह के झंझट की तो ज़रूरत करनी पड़ेगी नहीं। आपने देखा, और इस दूध का भी आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा यूज़ हो सकता है। ये दूध बिल्कुल दूध के फॉर्म में है, इसकी चाय भी बहुत बढ़िया बनेगी। और इसका आप देख सकते हैं जो भी आप दूध का इस्तेमाल करना चाहें, दूध में, दही में, चाय में, या फिर जो है आप इसका मावा, पनीर, कुछ भी बना सकते हैं। देखिए मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल ये दूध है और ये ख़राब दूध नहीं है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 10 दिन से ज़्यादा का मलाई आपको इकट्ठी नहीं करनी। वो ख़राब तो नहीं होगी, उससे भी घी निकल जाएगा और दूध भी अलग हो जाएगा, लेकिन वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो इसके लिए अब आप देखिए, हमने यहाँ पर 5 मिनट इसको धीरे धीरे करके साइडों से चलाते हुए, ताकि ये साइडों में भी से भी हमारा घी हट जाए, बर्तन ज़्यादा गंदा ना हो। हम चलाते इसलिए रहेंगे क्योंकि ये तली में भी नहीं लगेगा और हमारा घी बड़ी आसानी से निकल जाएगा। देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारे, जब हम घी निकालते हैं और बीच बीच में जो उसमें जो छेना होता है वो हमारा मावा की तरह निकल जाता है, लेकिन अब इसमें आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है। तो सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इसको इस तरीके से बनने में। अगर आपका ज़्यादा घी है, ज़्यादा आपने मलाई इकट्ठी कर रखी है, तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है, क्योंकि मलाई की क्वांटिटी पर है कि वो कम है या ज़्यादा है, उसी पर ही आपका जो है ये घी डिपेंड करता है। कि कम निकलेगा तो कम जल्दी ही निकल जाएगा, और ज़्यादा घी बनेगा तो थोड़ा सा टाइम तो पकने में लगेगा ही। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट लगे हैं और 5 मिनट में घी भी अलग हो गया है, और आप देख सकते हैं कि घी किस तरीके से पक चुका है। अभी इसे हम 1 मिनट और पकाएंगे, क्योंकि अभी इसमें जो है थोड़ी सी कमी है। जब आप घी बनाएंगे तो इस तरीके से हल्के हल्के से झाग ऊपर आने लगेंगे। तो आप इन झागों को, जब ठंडा हो जाएगा घी, ये झाग खुद पर खुद ही हट जाएंगे, तो इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि घी बिल्कुल बन चुका है, और अब मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। और ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं कि घी बिल्कुल अलग हो चुका है, और जो इसके अंदर का जो मावा है वो अलग हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना बढ़िया घी बनकर तैयार हुआ है। बस इस तरीके से इस स्टेज तक आपको इसको पकाना है। जो इसका मावा है वो बिल्कुल काला नहीं करना, क्योंकि कई बार हम उसे काला कर देते हैं तो हमारे घी का कलर भी डार्क हो जाता है और उसमें से हल्की सी स्मेल भी आने लगती है। तो जैसे ही हल्का सा ये जो गोल्डन ब्राउन होने लगे हमारा मावा, तुरंत हमें गैस को बंद कर देना है और घी को ठंडा करना है। अगर आप प्लास्टिक के कंटेनर में घी को गरम गरम भरेंगे तो वो पिघल जाएगा। अगर कांच के बर्तन में आप इसे भर रहे हैं तो स्टील की छन्नी से भरें, उसमें आप गरम गरम भी भर सकते हैं, क्योंकि स्टील की छन्नी ना ही पिघलेगी और ना ही कांच का जार हमारा पिघलेगा। तो मैंने यहाँ पर इसको कांच के जार में किया है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा करके हल्का गुनगुना ही इसको छान लिया था। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस तरीके से आप एक बार घी ज़रूर निकालिएगा और मेरे इस जो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर घी भी निकाल लिया है। अगर आप इसको गरम गरम प्लास्टिक के कंटेनर में बिल्कुल ना भरें, और अब आप इस घी को बहुत ही अच्छे तरीके से कई महीनों तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक साथ सारा घी ना निकालें, जब भी आप घी का यूज़ करें, किसी बड़े बर्तन में रखा है तो आप थोड़ा थोड़ा अलग बर्तन में यूज़ करें और एयर टाइट कंटेनर में ही आप इसको रखें। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया घी बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक बार इस तरीके को ज़रूर फॉलो कीजिएगा।